साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 2700 प्लस 1400 भर्ती परीक्षा 2021 जो कि आपकी 24 जनवरी 2021 को आयोजित कराई गई थी, जो कि 2 चरणों में यह पेपर संपन्न हो चुका है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब का लिखा हुआ है उस बटन को केवल आपको क्लिक कर देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह जो परीक्षा आपकी है 24 जनवरी 2021 को 2 शिफ्टों में हुई है, जिसमें आपके कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। और प्रश्नों को देखें तो वो ना ही ईजी थे ना ही टफ थे, मतलब कि मॉडरेट लेवल के थे। तथा जो कट ऑफ है वो पिछली बार इसके एग्ज़ाम हुए उससे ज़्यादा ही जाएगी। क्यों? उसका रीज़न ये है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग का नहीं होने से कट ऑफ ऊपर जाएगी। अब कितनी जाएगी उसकी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टाफ नर्स की कट ऑफ और एनएम के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनएम के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? एनएम के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एनएम के लिए जो पद थे इसमें वो कुल 354, पहले जो था 354 पदों के लिए वैकेंसी थी। बाद में रिवाइज इशू किया गया और ये बाद में कितने पद हो गए? 347 पद हो गए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यदि इसमें कैटेगरी वाइज देखा जाए तो यदि अनरिजर्व की बात करें, यदि अनरिजर्व में आपका 68 प्लस माइनस 2 इस रेंज में आ रहा है, मतलब 68 से 2 नंबर ज़्यादा या 2 नंबर कम, इस रेंज में यदि आपके हैं तो आप सेफ हैं। और वहीं यदि आप ओबीसी की बात करें, ओबीसी में यदि आपके 66 प्लस माइनस 2 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, क्योंकि आंसर की आ गया है और आप सभी ने अपना आंसर मिला लिया होगा, उत्तर को जांच लिया होगा। तो यदि ओबीसी में आपके 66 प्लस माइनस 2 इस रेंज में है तो आप सेफ हैं। और वहीं यदि आप एससी कैटेगरी में देखें तो यदि आपके 60 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप सेफ हैं। और वहीं यदि आप एसटी कैटेगरी की बात करें तो 52 प्लस माइनस 2 यदि आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। वहीं यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो यदि आपके 66 प्लस माइनस 2 प्रश्न सही हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का ओबीसी के ही इक्विवेलेंट जाना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स के बारे में। तो स्टाफ नर्स में हम लोग फीमेल और मेल की अलग अलग कट ऑफ को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टाफ नर्स में पहले हम लोग फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे। ठीक है, फीमेल कैटेगरी की तो हम लोग फीमेल कैटेगरी में सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व फीमेल में यदि आपके 72 प्लस माइनस 2 इतने प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप सेफ हैं। और वहीं ओबीसी में यदि आपके 70 प्लस माइनस 2 हैं तो आप सेफ हैं। और यदि एससी कैटेगरी की बात करें, महिला वर्ग में एससी कैटेगरी में देखें तो यदि आपके 64 प्लस माइनस 2 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप खुद को सेफ मानिए। और वहीं एसटी कैटेगरी की यदि बात करें तो यदि आपके 59 प्लस माइनस 2 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और वहीं यदि ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यदि आपके 70 प्लस माइनस 2 हैं, अर्थात ओबीसी के इक्विवेलेंट, तो आप खुद को सेफ मानिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स मेल कैटेगरी के बारे में। चूँकि जैसा कि जो वैकेंसी जब आई है तो उसमें आपने जो एडवर्टाइजमेंट निकला था उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि जितने भी पद स्टाफ नर्स के लिए थे उसमें से केवल 10% ही वो स्टाफ नर्स मेल के लिए थे, बाकी फीमेल के लिए थे। मतलब कि यदि कुल 100 पद रहे हैं तो उसमें से 90 पद फीमेल कैटेगरी में थे और 10 पद ही केवल मेल कैटेगरी को मिले हैं। तो इस प्रकार से मेल कैटेगरी के लिए सीटों की संख्या काफ़ी कम थी। तो इस प्रकार से मेल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो फीमेल से कहीं ज़्यादा जाएगा।
अब कितना जाएगा उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मेल कैटेगरी के स्टाफ नर्स की बात करेंगे। तो स्टाफ नर्स में अनरिजर्व कैटेगरी मेल की यदि बात करें तो यदि आपके 81 प्लस माइनस 2 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। और वहीं ओबीसी मेल की यदि बात करें, यदि आपके 78 प्लस माइनस 2 नंबर हो रहे हैं तो आप सेफ हैं। और वहीं यदि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में यदि आपके 70 प्लस माइनस 2 हैं तो आप सेफ हैं। और वहीं एसटी कैटेगरी की यदि बात करें तो यदि 65 प्लस माइनस 2 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आप सेफ हैं। अब ईडब्ल्यूएस की भी बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में मेल कैटेगरी में यदि आपके 78 प्लस माइनस 2 मतलब ओबीसी की इक्विवेलेंट यदि आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप सेफ हैं। आपका रोल नंबर जो रिजल्ट आएगा उसमें आने की पूरी संभावना रहेगी। अब तो ये तो बात हुई आंसर की आप पेपर 24 तारीख को दे चुके हैं। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो यदि देखा जाए सब कुछ यदि सही सलामत रहेगा तो इसका रिजल्ट जो पूरी संभावना है वो मार्च 2021 के शुरुआती मतलब पहले वीक में जो पहला सप्ताह है उसमें इसका रिजल्ट घोषित हो सकता है। पूरी संभावना यही है। यदि अपरिहार्य कारणों से कोई दिक्कत होती है तो ये संभावना आगे बढ़ जाएगी, परंतु ये पूरी उम्मीद अभी तक यही है कि मार्च के प्रथम वीक में प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इतनी चर्चा हम लोग को यहाँ पर करनी थी जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।